ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 पब्लिक चॉइस थ्योरी लोक विकल्प लोक चयन सिद्धांत। नौकरशाही संरचनाएं आवश्यक है परंतु उत्पादक और उत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं है। विंस्टन ऑस्ट्रॉम। लोक विकल्प सिद्धांत राजनीतिक प्रक्रिया एवं संस्थाओं के अध्ययन हेतु अर्थशास्त्र व आर्थिक उपागम का प्रयोग करता है। जिस प्रकार शिकागो स्कूल यूएसए व्यवहारवाद से जुड़ा है, उसी प्रकार वर्जीनिया स्कूल ऑफ यूएसए लोक चयन सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसका विकास मुख्यतः 1960 के दशक में यूएसए में हुआ। वर्जीनिया स्कूल यूएसए 1950 व 60 के दशक में इस स्कूल का संबंध लोक चयन सिद्धांत से है। इसने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को बढ़ावा दिया। जेम्स बुकानन व जी वॉरेन न्यूटन इस स्कूल के संस्थापक थे। अन्य विद्वान गॉर्डन टुलॉक, ब्रिटेन की भूतपूर्व प्रधानमंत्री व लौह महिला मार्गरेट थ्रेचर व संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1980 के दशक में मिनिमल स्टेट न्यून राज्य न्यूनतमवाद के रूप में जो सुधार किए गए थे, वे सुधार लोक विकल्प सिद्धांत का व्यवहारिक स्वरूप थे। लोक विकल्प की पद्धति दो संबंधित तत्वों से मिलकर अभिव्यक्त होती है। पहला तत्व है पद्धतीय व्यक्तिवाद, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। इस शब्दबंध का प्रयोग जोसेफ स्ट्यूपिटर ने किया। यह समाज को एक सावयव मानते और इनकार करता है और समग्रवादी दृष्टिकोण को भ्रांतिपूर्ण मानता है। दूसरा तत्व बौद्धिक चयन, रैशनल चॉइस है, जो कि प्रथम से संबंधित है। यह माना जाता है कि विकल्पों के चयन में लोग अपनी पसंद को वरीयता के आधार पर अभिव्यक्त करते हैं और सबसे उत्तम विकल्प का चयन करते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोक विकल्प सिद्धांत वेत्ता बतलाते हैं कि राजनीति का विश्लेषण सार्वजनिक हित अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इस रूप में किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक परिवेश में सभी कर्ता, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो अथवा नौकरशाह अथवा मतदाता हो, अपना अधिकतम लाभ अर्जित करने में लगे रहते हैं। जिस प्रकार आर्थिक जीवन में एक उपभोक्ता विवेकशील व तर्कपूर्ण व्यवहार करता है तथा उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है, उसी प्रकार राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवहार करते हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवहारवाद आर्थिक व्यवहार के तुल्य है, जहां लागत व लाभ के आधार पर निर्णय किया जाता है। लोक विकल्प सिद्धांत के अग्रणी प्रणेताओं में विंस्टन ऑस्ट्रॉम 1974 तथा विलियम निस्कैनन के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त डंकन ब्लैक, एंथनी डाउन्स, केनेथ एरो, विलियम राइकर ऑल्स आदि जैसे विद्वान इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऑस्ट्रॉम लोक प्रशासन के उस सिद्धांत का आलोचक है जिसमें लोगों के सामने निर्णय लेने एवं चयन करने के विकल्प नहीं होते और जिनसे नौकरशाही सुदृढ़ होती है। ऑस्ट्रॉम ने लोक विकल्प सिद्धांत के माध्यम से नौकरशाही शासन का विकल्प प्रस्तुत किया। लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह एक वैकल्पिक प्रतिमान है जो बहुल निर्णय केंद्रों की वकालत करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक विकल्प सिद्धांत का प्रमुख योगदान यह है कि इसने नौकरशाही द्वारा संचालित शासन को चुनौती दी। लोक विकल्प उपागम प्रशासन के नौकरशाही प्रतिमान का ही आलोचक नहीं, अपितु सार्वजनिक सामग्री और सेवाओं के वितरण में संस्थात्मक बहुलवाद की संभावना की व्यक्त करता है। इस उपागम के प्रमुख प्रतिपादक विंस्टन ऑस्ट्रॉम ने नौकरशाही प्रशासन के परंपरागत सिद्धांत के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा की पुनर्स्थापना पर जोर दिया। अपनी प्रसिद्ध कृति द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑस्ट्रॉम लिखते हैं, नौकरशाही संरचनाएं आवश्यक है परंतु उत्पादक और उत्तरदायी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं है। निस्कैनन के विचार एवं दृष्टिकोण नौकरशाही अध्ययन में एक प्रकार की क्रांति है। निस्कैनन के अनुसार पेशेवर नौकरशाही अपना न्यस्त स्वार्थ सिद्ध करने के वाली होती है और इसमें विस्तार की असीमित क्षमता होती है। अपनी प्रसिद्ध कृति ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में निस्कैनन ने नौकरशाही के रूपांकन और कार्यान्वयन की समस्याओं पर आर्थिक अवधारणाओं को लागू करते हुए मौलिक सुझाव दिए हैं। नौकरशाही बजट को अधिकतम बनाने वाली होती है। वह अपने ब्यूरो के लिए बजट में अधिक से अधिक धन आवंटन चाहती है, जैसे वेतन, भत्ते, सुविधाएं, शक्ति और सार्वजनिक प्रतिष्ठा बढ़ सके। नौकरशाह की बजट बनाने की प्रवृत्ति के कारण उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाएं अधिक महंगी हो जाती है। निस्कैनन के अनुसार
यदि नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा का तत्व समाविष्ट कर दिया जाए तो सार्वजनिक सेवा की न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी अपितु उसे कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। लोक विकल्प सिद्धांत का अग्रणी प्रणेता विंस्टन ऑस्ट्रॉम था। ऑस्ट्रॉम की फेमस बुक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी लोक प्रशासन में बौद्धिक संकट है। अन्य समर्थक विद्वान तथा उनकी फेमस किताब एंथनी डाउन्स एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 व इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967, जेम्स बुकानन द कैल्कस ऑफ कंसेंट, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी 1962, निस्कैनन ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, केनेथ एरो सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज 1951, गॉर्डन टुलॉक की किताब है द रेंट सीकिंग सोसाइटी 2005, पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी 1965, गवर्नमेंट फेलियर अ प्राइमर इन पब्लिक चॉइस 2002। संक्षेप में लोक विकल्प विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं अथवा मान्यताएं निम्नलिखित हैं। लोक विकल्प सिद्धांत मूल रूप से अर्थशास्त्रियों की देन है। नवलोक प्रबंध न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से प्रेरित यह सिद्धांत मानवतावाद, विनौकरशाहीकरण तथा प्रशासन के लोकतांत्रिकरण का समर्थक है। यह बाजार व्यवस्था प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित है। छोटी सरकार अच्छी सरकार में विश्वास करते हैं। निस्केनन का मत है एक उत्तम सरकार लघुतर सरकार होगी। नौकरशाही व पदसोपान का विरोध है। विवेकशील उपभोक्ता व नव उदारवाद का समर्थक, संस्थानात्मक बहुलतावाद में विश्वास, सार्वजनिक सेवाओं की निजी एजेंसियों द्वारा आपूर्ति, विकेंद्रीकरण व जन सहभागिता में विश्वास। इस सिद्धांत की केंद्रीय तत्व है अधिकतम उपयोगिता, मैक्सिमम यूटिलिटी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह उपभोक्ता हो अर्थशास्त्र में या मतदाता राजनीति विज्ञान में विवेकशील स्वस्वार्थ को पहचानने वाला होता है। अन्य विशेषताएं हैं सार्वजनिक हित की बजाय व्यक्तिवाद हित महत्वपूर्ण। यह सिद्धांत प्रशासन को जनहित पब्लिक इंटरेस्ट या कॉमन गुड की राजनीति नहीं मानता बल्कि व्यक्ति लाभ को अधिकतम करने पर केंद्रित है। चाहे राजनेता हो, नौकरशाह हो या मतदाता कोई भी हो, कोई भी निर्णय सिर्फ स्वहित में लेते हैं। राजनेता नीतियों को निर्धारण इस प्रकार करते हैं ताकि पुनः निर्वाचित हो सके। नौकरशाह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के लिए कार्यकर्ता, मतदाता उन्हीं नेताओं व दलों को के मत देते हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत फायदा होता है। मतदाता उम्मीदवार, विधायक, नौकरशाह, राजनीतिक दल, दबाव समूह व सरकारें निजी हितों की उच्चतम पूर्ति चाहते हैं। बाजार हो या राजनीति, नीति निर्माण में सभी जगह सामूहिक सौदेबाजी है। व्यक्ति राजनीतिक व प्रशासनिक प्रक्रिया में केंद्रीय अभिनेता है। यह मानकीयता की बजाय गणात्मक है। दूसरा, यह संस्थानिक बहुलवाद इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म पर बल देता है, विकल्प की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। यह औपचारिक संस्थावाद उपागम का विरोधी सिद्धांत है। यह डाउन साइजिंग गवर्नमेंट व रोलिंग बैक द स्टेट का पक्षधर है तथा नौकरशाही की खिलाफत करता है। इसके अनुसार मनुष्य मूलतः स्वार्थ प्रेरित व विवेकशील प्राणी है जो उपयोगिता व संतुष्टि की खोज में रहता है। यह व्यवहार वह बाजार हो या राजनीति सब जगह करता है। यह निजीकरण व बाजारवाद का समर्थक है तथा कल्याणकारी राज्य का विरोधी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थक प्रशासनिक अहमवाद एडमिनिस्ट्रेशन इगोइज्म का प्रतिपादन करते हैं, जहां नेता व नौकरशाह जनहित की आड़ में अपने अहमों व स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। लोक चयन सिद्धांत के आधार हैं प्रसन्नता पीड़ा कलन का मापन, मेजरिंग प्लेजर्स पेन कैलकुलस। बेंथम सुख कलन पर आधारित यह सिद्धांत सुख में वृद्धि तथा दुख में कमी को मानव व्यवहार का आधार मानता है। लोक विकल्प सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित बातों का विरोध किया जाता है। पहला, एकल केंद्रित प्रशासनिक शक्ति अर्थात प्रशासनिक केंद्रीकरण। दूसरा, राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। तीसरा, पद सोपानिक व लाल फीता संयुक्त नौकरशाही। चौथा, यह तटस्थ नौकरशाही तथा प्रशासनिक अहमवाद इगोइज्म का विरोधी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। नवीन लोक प्रबंध एनपीएम अवधारणा के सिद्धांत और तकनीक वस्तुतः लोक विकल्प से ही अभिप्रेरित हैं। हर्बर्ट साइमन ने लिखा है, लोक विकल्प सिद्धांत का प्रमुख उपागम स्वहित, न्यस्त स्वार्थ एक भ्रांति और धोखा है। लोक विकल्प सिद्धांत के आलोचक इस विचारधारा को नवीन दक्षिणपंथी विचारधारा न्यू राइट आइडियोलॉजी का विस्तार मानते हैं और कहते हैं कि यह बाजार व्यवस्था, सीमित सरकार और सिकुड़ती नौकरशाही जैसे विचारों की वकालत करने वाली प्रतिक्रियावादी अवधारणा है। महत्वपूर्ण विचारक, पहला डंकन ब्लैक 1908 से 1911,
स्कॉटलैंड। डंकन ब्लैक को आधुनिक लोक चयन सिद्धांत मॉडर्न पब्लिक चॉइस थ्योरी का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने मतदाता सिद्धांत वोटिंग थ्योरी के तहत मध्य मतदाता सिद्धांत मिडिल वोटर थ्योरी दिया है। दूसरा, जेम्स बुकानन, यूएसए। इन्हें 1986 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। बुक्स, द कैलकस ऑफ कंसेंट 1962, इसके सहलेखक गॉर्डन टुलॉक हैं। दूसरा, लिबर्टी, मार्केट एंड द स्टेट 1985। ये मुख्यतः पब्लिक चॉइस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। बुकानन के अनुसार उपभोक्ता हो या मतदाता, दोनों उपयोगिता व संतुष्टि की खोज में रहते हैं। सभी जगह स्वार्थ के आधार पर सौदेबाजी होती है। बुकानन मुक्त बाजार व मिनिमल राज्य के पक्षधर हैं तथा लोक चयन सिद्धांत को रोमांस के बिना राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट रोमांस कहा है। गॉर्डन टुलॉक, यूएसए। टुलॉक का द रेंट सीकिंग पैराडॉक्स का सिद्धांत अत्यंत प्रसिद्ध है। टुलॉक पैराडॉक्स भी कहा जाता है, जिसे सिद्धांत डेविड रिकार्डो से प्रभावित है। रेंट सीकर्स क्या होते हैं? वे व्यक्ति होते हैं जो बगैर नए धन का इन्वेस्ट किए ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। उदाहरण, किराए पर मकान देने वाला बिना कुछ अतिरिक्त खर्चा किए हर साल ज़्यादा किराए की मांग करते हैं, अर्थात कम इन्वेस्टमेंट तथा ज़्यादा कमाई। टुलॉक का विरोधाभास भी ऐसा ही है, जहां राजनीतिज्ञों का समर्थन चाहने वाला व्यक्ति राजनेताओं को किराए पर लेता है, उन्हें चुनाव में 1 लाख रुपए चंदा देता है। जब नेता जीत जाता है तो वह व्यवसायी उनसे करोड़ों रुपए कमाता है। विरोधाभास, पैराडॉक्स का तात्पर्य खर्चा कम, कमाई ज़्यादा। एंथनी डाउन्स, यूएसए। बुक्स हैं एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967। डाउन्स शुम्पीटर से प्रभावित हो लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत देते हैं, जहां राजनीतिक एक बाजार है तथा नेता, मतदाता, राजनीतिक दल आदि सब उपयोगिता, अधिकतम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेस में लगे हुए रहते हैं। डाउन्स की नज़र में राजनीतिक दल सिर्फ मतों के अधिकतमकरण करने वाले यंत्र, वोट मैक्सिमाइजिंग मशीन्स हैं। तार्किक चयन सिद्धांत में यहाँ एंथनी डाउन्स ने निर्वाचन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्शंस पर काम किया। यहीं विलियम रीकर, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कॉलिएशंस, राजनीतिक गठबंधन सिद्धांत व थॉमस शेलिंग ने बार्गेनिंग थ्योरी पर कार्य किया, जबकि निस्कैनन ने नौकरशाही पर। डाउन्स ने अपनी बुक द इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 में नौकरशाही के संदर्भ में ससेवा वफादारी नियम, लॉ ऑफ सेल्फ सर्विस लॉयलिटी का नियम दिया है, जिसका तात्पर्य है नौकरशाह स्वयं तथा संगठन के प्रति वफादार होते हैं, जनता के प्रति नहीं। विलियम निस्कैनन, यूएसए। बुक है इनकी ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1973। निस्कैनन ने लोक चयन सिद्धांत का प्रयोग नौकरशाही पर किया है। यह मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का समर्थक है। निस्कैनन का प्रभाव रिग्नोमिक्स पर भी है, अर्थात यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1981 से 1989 ने निस्कैनन की सिफारिश पर सरकारी तंत्र का आकार घटाया, निजीकरण व बाजारवाद को बढ़ाया, रोल बैक द स्टेट। फिर है विंस्टन अल्फ्रेड ऑस्ट्रॉम। बुक है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1974। ऑस्ट्रॉम ने संस्थानिक बहुलतावाद, इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म का समर्थन किया। आम जनता के लिए सेवाओं में कई विकल्प होने चाहिए। बीएसएनएल अकेली क्यों, वोडा, एयरटेल, जियो भी हो, ताकि हम कम रेट पर अच्छी क्वालिटी मिले हमें। मैनकर ऑल्सोन ने मुफ्तखोरी की समस्या, फ्री राइडर प्रॉब्लम का कंसेप्ट दिया है। इसका तात्पर्य है समूह जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें मुफ्तखोर उतने ही ज़्यादा होंगे। जितना बड़ा समूह, व्यक्ति को उतना ही कम लाभ मिलेगा। केनेथ एरो, बुक है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज 1961। एरो ने असंभव्यता का प्रमेय, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम दिया।